नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पलामू न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव पलामू में। और आज हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का और बांकी प्रखंड के नूरू पंचायत में, जहां ये पंचायत भवन है। और यहां पर हमारे साथ उम्मीदवार मौजूद हैं प्रमिला देवी, जो पूर्व मुखिया रहे अवधेश प्रसाद जी की पत्नी हैं। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच अवधेश प्रसाद नहीं हैं। उनके जगह पर आज हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में उनकी पत्नी प्रमिला देवी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके मन में कहां से आया कि लोगों के बीच जाकर हमें मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। और यहाँ पर ग्रामीण भी बहुत सारे हैं, महिला भी हैं, पुरुष हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार जनता क्या मूड में है, किन्हें सपोर्ट कर रही है, क्या चाहते हैं, किन विचारों को लेकर के पिछला चुनाव में वे वोट किए थे, कहां तक उनका प्रत्याशी खरा उतरा, और इस बार जब मैदान में जो प्रत्याशी है उनमें वे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी प्रमिला देवी जी से। पहले तो आपका स्वागत है लाइव पलामू में। लोगों को यह बताएं कि आपके पति 5 साल पूर्व में मुखिया रहे और आज दुर्घटनावश वो हम लोगों के बीच में नहीं है, और आज आप बतौर मुखिया प्रत्याशी नूरू पंचायत से खड़ी हैं। कैसे आपके मन में आया कि नहीं, हमें ऐसे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए? ये हमको आया कि सब जनता को मतलब हुआ कि नहीं, आप आइए। 5 साल हमारे पति रहे मुखिया, 5 साल वो काम किए। 40 साल के बाद चुनाव हुआ था। 40 साल के बाद चुनाव हुआ। उस चुनाव में मतलब इतना फंड नहीं था, इतना आवास नहीं था। आवास भी था तो 40,000 का था। शौचालय नहीं था, जल मीनार नहीं था, और जितना उनसे बना घर का ही लगा के किए, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिए। फिर 5 साल के बाद चुनाव हुआ, फिर चुनाव में आए। उनका 1500 वोट मिला, उनको 1550। लेकिन किसी तरह कारणवश उनको मतलब लोगों का रहा कि नहीं, इसको हरा दिया जाए, ये आगे निकल जाएगा, इसको हरा दिया जाए। उनको किसी तरह मान लीजिए कि उनको तो हरा दिए। अब तो हार गए, 1550 भी ला के हार गए, ठीक है। उसके बाद भी, हारने के बाद भी 1500-1550 जनता के हर समय बीच में रहे, हर समय दुख में सुख में उन लोग का हर आवाज़ सुने, हर उन लोग का समस्या का सुनते रहे, हर चीज़ का आवाज़ उठाते रहे। अभी जो चुनाव हुआ उसमें खाली दलाल बिचौलिया 10,000, 15,000, 20,000 तक, 25,000 तक आवास में पैसा लिया गया। शौचालय में पैसा लिया गया। पूरे पंचायत में शौचालय नहीं बना है, ODF कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया कि नहीं, मेरा पंचायत में नूरू शौचालय मुक्त हो गया। अभी हम घर घर में घूमे, लेकिन शौचालय घर घर में नहीं है। आवास में कहाँ पैसा लगता है? विधवा पेंशन में पैसा लगता है। विधवा लोग, इतना गरीब लोग हैं, हम पंचायत में घूमे देखे कि इतना अबला लोग हैं कि उन लोग से 2,000-2,500 पैसा लिया गया, लेकिन उन लोग का पेंशन भी नहीं किया गया। वृद्धा पेंशन में पैसा कहाँ? वृद्धा पेंशन में अगर उम्र सही है तो कागज़ सही लगे, पेंशन होना चाहिए, उसमें पैसा नहीं लगता है। हमारे हस्बैंड भी कराए, कोई से पूछ लीजिए, इतना जानता है, किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लिए। खाली लुटेरा के इस बार काम हुआ है, दलाल बिचौलिया, हर चीज़ में जो काम में अगर एगो साइन करना है पैसा लगेगा। दलालों का खाली चला है, बिचौलिया का चला है। जनता के हक जनता तक बिल्कुल नहीं पहुंचा। जो जनता के सारा चीज़ मिल रहा है, गैस चूल्हा मिल रहा है, गैस मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, बोरिंग है, जल मीनार है, राशन है, कितना जनता है पूछिए कि घर घर में नहीं पहुंचा। केवल बिचौलिया है, बिचौलिया के घर में, दलालों का घर में जितना भी लूटे दलाल। जब मुखिया को वोट दे रहे हैं प्रत्याशी को, उस पर प्रत्याशी को तो टाइट होना चाहिए कि दलाल इस तरह मत कीजिए, हमको बदनामी होगा। गांव में विकास नहीं हुआ, सब घर घर में चला गया, लुटा गया पंचायत का। मतलब अभी बीते जो 6.5 साल का कार्यकाल रहा निवर्तमान मुखिया का, वो पूरा आप कहें कि भ्रष्टाचार था? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। जनता से पूछ लिया जाए, बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। खाली दलालों का, जिसको हम जब अपना फोटो दिए, अपना पहचान पत्र दिए, अपना हम सब दिए, तो जॉब कार्ड किसी और के हो जा रहा है। खाली दलाल बिचौलिया उसको भड़का दे रहे हैं, उसका आवास में उसका जॉब कार्ड फंसा के दे रहे हैं। जे ज़्यादा पैसा दे दिया उसका आवास हो गया। क्यों नहीं इस पर वर्तमान मुखिया किया कि काहे किसी का हो जा रहा है? कोई कहता है कि हम दे रहे हैं, हमको पैसा दीजिए। मोदी सरकार दे रहे हैं, इसमें कहाँ से पैसा लगता है आवास में?
मतलब बीते जो 6.5 साल कार्यकाल रहा वो मतलब भ्रष्टाचार रहा। बिल्कुल भ्रष्टाचार रहा। जनता से पूछ लिया जाए। हम तो मान लीजिए कि आप हमें ये बताएं कि यहाँ नूरू पंचायत के ग्रामीण आपको वोट क्यों दे? हमको वोट इसलिए दे रहे हैं कि हर समय हमारे पति जनता के दुख सुख समझते हैं। हम पर भी लोग का विश्वास है कि हमारे बीच में रहेंगे और मेरा बात को समझेंगे और हम सक्षम हैं। लोगों का कहना है इसको क्या कमी है कि चुनाव में आई, तो जिसको कमी है तो क्या वो लूटने के लिए आए हैं? हमको कमी किसी चीज़ का नहीं है, तो हम लूटने के लिए नहीं। हमको भावना हुआ कि हम सेवा करें जनता के। ये लोग कहे कि हम लोग 15 साढ़े 1500 जनता है, 6 साल उस चीज़ के सबको रखे। इन लोग का कहना है कि हमको किसके पास आप भेज रहे हैं? बोलिए अब तो नहीं रहे, महिला सीट हो गया, आप आइए, हम लोग का भरपूर समर्थन है। अब अभी देखिए कितना जनता है मेरे साथ, भरपूर इन लोग का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अगर आप आने वाले समय में जो चुनाव है, 24 तारीख को चुनाव है, 31 तारीख को गिनती है, उसमें आप महिला मुखिया बनकर आती हैं, तो लोगों को आपसे क्या अपेक्षा रहेगा? क्या करेंगे आप नूरू पंचायत के लिए? नूरू पंचायत के लिए हमारे साथ कहीं आवास में पैसा नहीं लगेगा, वृद्धा पेंशन में पैसा नहीं लगेगा, विधवा पेंशन में पैसा नहीं लगेगा, शौचालय है शौचालय बनेगा। जो भी गरीब का है, राशन है, पूरा राशन इन लोग के मिलना चाहिए। अभी भी राशन पूरा नहीं मिलता है, फ्री राशन है इन लोग के नहीं मिलता है, आधा किलो कट के मिलता है। ये कहाँ का नियम है? जनता के हक है, जनता के गरीब का चीज़ है, गरीब तक पहुंचना चाहिए। मेरा यही कहना है और हम पहुंचाएंगे। और दलालों का नहीं चलेगा, मेरे राज्य में दलालों का नहीं चलेगा। 10 ठो दलाल है, मान के चलिए पंचायत में 10 को दलाल ठीक है, मेरे साथ नहीं रहेंगे। इतना जनता है ना, जनता के हम सच्चाई में हम रहते हैं। मेरे पति भी सच्चाई के साथ रहे। जनता के हक जनता तक मिलना चाहिए, मेरा यही आवाज़ है। ये थे हमारे साथ मुखिया उम्मीदवार प्रमिला देवी, जो दिगंत हमारे बीच नहीं रहे। अवधेश प्रसाद उनकी पत्नी थी, जो इन्होंने कहा कि वे अभी मुखिया प्रत्याशी के रूप में नूरू पंचायत से खड़ी हैं। और उन्होंने कहा कि बीते 6.5 साल का कार्यकाल पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। उन्होंने कहा कि जनता विश्वास हम पर जमाई है, जिसकी वजह से हम अभी मैदान में हैं, और अगर हम मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। और कुछ कहना चाह रही हैं हमारे प्रत्याशी, बोलिए। ये मेरा कहना है कि आज भी बहुत प्रत्याशी आए हैं। 5 साल कोई विपक्ष का भूमिका निभाने वाले हैं इकलौता हमारे पति। हर समय विपक्ष के जनता की आवाज़ सुने। आज आए हैं, सब अपने पत्नी को घर में रखे हैं, अपने चल रहे हैं। इतना प्रत्याशी है, कोई के कहिए मेरा 14 वार्ड है, 14 वार्ड के जनता को छीन के बता दे कि ई वार्ड के ही जनता है, ई वार्ड के ही जनता है, ई गांव के ही टोला के ही जनता है। किसी नहीं, अपने सब चल रहे हैं, पति चल रहे हैं, ससुर चल रहे हैं, और लोग इतना पत्नी अगर इतना जनता है, सबको नाम बाई नाम हम छीन के बता देंगे। और प्रत्याशी को कहिए जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, कहाँ से आए हैं? नूरू पंचायत से। अभी तो नहीं है, ऐसा कह के हम आज भी जनता के बीच में हैं, कल भी जनता के बीच में रहेंगे। हर समय जनता का हम दुख सुख के समय बिताने आए हैं कि जनता में घूम घूम के मेरा समय बीत जाए, जनता का सेवा करें। इन्होंने कहा अपनी बातों में कि जनता सेवा ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, और अपना बीता हुआ आगे आने वाला समय हम जनता के बीच ही बिताएं।